शुरुआत में हम गाँव के हैं, बगल के हैं, पड़ोसी हैं। अब क्या हम बतावें कि इतना ऊंचाई पर मालिक उनको पहुंचा दिए कि शायद यह दिनेश को भी उम्मीद नहीं थी कि हम यहां तक पहुंचेंगे। ये आपके गांव के ही रहने वाले हैं, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जिसको कहते हैं लोग। इनको आप मतलब कि कैसे स्टार्टिंग हुआ, कुछ इनके बारे में आप बता सकते हैं? दिनेश लाल यादव पहले कुछ दिन पढ़ाई लिखाई किए, कलकत्ता में पिताजी रहते थे उनके। अच्छा अच्छा। और नौकरी करते थे हम्म। और वहीं अपना शिक्षा दीक्षा लिए, फिर गांव पर आ गए। अब उनके विचार में हुआ कि हम भी गायक हो जाएं। अच्छा, दिनेश लाल को। और वह शुरुआत में हम गाँव के हैं, बगल के हैं, पड़ोसी हैं। अब वो हारमोनियम अपना बजाते थे, उसी पर अपना जो राग होती है अब उसको बोलते थे। अच्छा, तो मतलब ये हारमोनियम मंगा के दिनेश लाल यादव मंगा के नहीं, उनके पास वो खरीद लिए थे। अच्छा अच्छा, मतलब शुरुआत कर दिए थे गाना और अपना उसी पर रिहर्सल करते थे। अच्छा। और लोगों को साथ में लेकर के भी रिहर्सल करते थे। इसके बाद धीरे धीरे इतना इनका माने विचार बदला कि अब क्या हम बतावें कि इतना ऊंचाई पर मालिक उनको पहुंचा दिए कि शायद यह दिनेश को भी उम्मीद नहीं थी कि हम यहां तक पहुंचेंगे, उतना पहुंच पाएंगे। क्या स्थिति है, कहा भैया क्या स्थिति है, अब कहा नहीं जाता है। माने स्थिति इतना खराब हो गई थी कि कमज़ोर थे, उधर कोई नौकरी चाकरी नहीं थी। जी। लेकिन अब शुरुआती उनका जो गीत उस समय टेलीविज़न में यह नहीं होता था, दुलही रहल बीमार निरहुआ सटल रहल, कैसेट जो निकला, यह कैसेट जो निकला, इसी कैसेट से दिनेश लाल निरहुआ बन गए। जी। और आज दिनेश लाल कहाँ पहुँच गए हैं, शायद आप पड़ोसी हैं। जी जी। ग्राम सभा आपकी सौरी है। जी जी। तो बहुत दूर के आप नहीं हैं, आप भी अवगत हैं इनके विषय में, जानते भी हैं कि हम ये कैसे थे और कहाँ तक पहुँच गए। आज दिनेश से अगर हम लोग मिलना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है मिलने के लिए, क्योंकि भाई सांसद हो गए हैं। जी जी। और हम लोगों का भी सम्मान हो गया, आज दिनेश लाल का भी सम्मान हो गया, पूरे हमारे गांव का सम्मान हो गया, नाम हो गया कि आपके गांव में एक सांसद हो गए। तो दिनेश को कहा जाए, विजय को कहा जाए, विजय लाल जिस समय बहुत छोटा थे, गाना गाते थे, तो जब गाना गाने के बाद में चौकी से जब उतरते थे तो दो चार कुत्तों को लड़ाना शुरू कर देते थे। अच्छा। यानी कुत्तों को बजाने में उनको इंटरेस्ट था, बच्चे थे। वही स्थिति दिनेश की थी। जी जी। परिवार के थे, वो अपने खेत में गए हैं, गाय भैंस रखे हैं, सब देखे हैं, उसको चराए हैं, वह क्या नहीं किए हैं। जी जी। वह ज़मीनी कहा जाए तो गायक हैं, कहा जाए तो स्टार हैं, कहा जाए तो नेता हैं, वह ज़मीनी सब कुछ हैं। सब एक मतलब कोई पहले कुछ नहीं था, एक नीचे से एकदम ज़मीन से, यानी नीचे से लेकर के वहाँ तक सिर से चोटी तक पहुँचे हैं दिनेश लाल यादव। और सर ये कह रहे थे जैसे कि होता है ना कि कोई इनका सपोर्ट करे, इनके साथ साथ गाना में, या तो इनके साथ गाना में देखिए सपोर्ट में विजय लाल का विशेष भूमिका रही है। जी जी। उनके भाई हैं। और इसके बाद अब धीरे धीरे अब यहाँ से जब सपोर्ट इनको मिल गया विजय से, तो फिर धीरे धीरे और लोगों का इनको सपोर्ट मिलता गया, मतलब आगे जैसे जैसे बढ़ते गए। तो सर ये कभी ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि वो इतने बड़े मतलब फिल्म स्टार हैं, तो कभी आपके परिवार में भी ऐसा कोई आपका नाती हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई ऐसा परिवार में कोई नहीं कहता कि नहीं थोड़ा सा हमको भी उसी में एडजस्ट करवा दीजिए, ऐसा कोई रिलेशन से आपको बात आती है? दिनेश लाल से नहीं, जैसे कि कोई रिलेशन का कोई आए बोले कि बाबूजी थोड़ा दिनेश भैया से हमारा इंटरव्यू करवा दीजिए, चाहे अंदर का हमको भी पिक्चर बनाने के लिए, कोई ऐसा कभी मन में आया किसी का? देखिए बहुत लोग
आए हैं, जी। हम लेके गए भी हैं। जी। दिनेश लाल, जब दिनेश लाल थे निरहुआ नहीं हुआ करते थे तब से, और आज सांसद हैं, उनके में थोड़ा भी बदलाव नहीं है। जी। गांव का कोई भी व्यक्ति किसी कास्ट का, कास्ट फीलिंग तो उनके में है ही नहीं। और छोटा बड़ा कौन कैसे है, बहुत बढ़िया ढंग से सम्मान करते हैं। और हम लोग लेके, हम स्वयं गए भी हैं, कहे भैया ठीक है और हम देखेंगे, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाइए। ऐसा नहीं है कि तिरस्कृत वो नहीं किसी को किए हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है कि अपमान भाव से, अपमानित ढंग से उनको देखा जाए और देखें, ऐसा नहीं किए हैं कभी। सम्मान से ही सबको देखते हैं, वह उपलब्धि नहीं मिलेगी। दिनेश लाल आते हैं, अपनी माँ का चरण पकड़ते हैं। उनकी माँ कहती है कि अगर ट्रैक्टरवा ना लेबा या हई कमवा ना करबा तो बहुत दिक्कत हुई। तो दिनेश लाल हंस करके और कहते हैं ठीक है माँ, माता जी ठीक है, हम ट्रैक्टर ला देंगे, यह कर देंगे। तो हम कह रहे हैं कि माँ बाप का आशीर्वाद ही बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाता है। और इसलिए भगवान राम प्रातः उठ करके अपने गुरुजी का प्रणाम करते थे, माता पिता जी का पैर पड़ते थे, और इसके बाद जो कुछ उनकी दिनचर्या थी करते थे। तो यह संदेश अपने बच्चों में देना है, अपने समाज में देना है। अपनी माँ से उनका मिलना आज ये नई बात नहीं है। दिनेश लाल में या पूरे परिवार में उनके किसी एक बच्चे को ऐसा नहीं कोई कह पाएगा कि अपने माँ को, अपने बाप को ये लोग तिरस्कृत किए हैं, अपमानित किए हैं। दिनेश लाल भी, प्यारे लाल, विजय लाल या और उनके जितने भाई हैं, परवेश लाल, बहुत अपने माँ बाप को अच्छा अच्छा ये सम्मान देते हैं। और लोग हैं हमारे गांव के, बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सारे लोग, अरे बहुत कम लोग ही गलत होते हैं। अपने माँ के साथ बढ़िया वो करते हैं और माँ भी उनको मानती हैं।